ये मन में ना आना कि अब मैं केवल जीवन गुजर के अलावा कुछ और करूं, कितनी बड़ी बात है। और कुछ लोगों के मन में कि जीवन गुजर भी करते हैं, साथ साथ में मन में जगता है कि मैं ध्यान साधना भी करूं। इसका मतलब है सत्य को जानने की अभिलाषा है। हम केवल शरीर तक ही अटके नहीं रहेंगे, शरीर से भी पार कुछ है। वो क्या है जिससे शरीर संचालित होता है, सुख दुख का अनुभव करता है, शरीर के पहले था, शरीर के बाद रहेगा, उसको भी तो जाने, वो भी तो कुछ है। ये कुछ लोगों के मन में होता है और उसको जानने के लिए हम सुनते हैं, संतों से, गुरुजनों से सुनते आए हैं कि उसके लिए साधना की ज़रूरत है। और भारतीय परंपरा में बहुत पुरानी विधा है साधना की। गुरुदेव जी कहा करते थे कि अध्यात्म की सबसे पुराना ग्रंथ इस पूरी धरती में यदि कहा जाए वो है उपनिषद का चिंतन, जहाँ पर आत्म अस्तित्व का वर्णन है, ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया है, लेकिन कुछ है जो अलग है। साधना की बातें कही गई है। यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, कौन उसको देखता है जो यत्न पूर्वक दोषों को क्षीण करता है। अब जब बात आती है कि दोषों को क्षीण करना है, तब पता करना है कौन से दोष क्षीण करने की बात आ रही है, कौन है जो हमारे मार्ग में अवरोध कर रहा है उस सत्य को पाने के लिए, सत्य के अनुभव के लिए। और फिर साधक उस पर काम करता है। इसका मतलब है जब आप साधना के लिए मन बनाते हैं तो उस मन बनाने का भाव रहता है मैं अपने पूरे जीवन का सिस्टम को ठीक करूं, पूरे जीवन के सिस्टम को। क्योंकि मुझे यदि अशांति का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, मन में विकारों का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब है जीवन का जो सिस्टम है, जीवन के जो जीने के कायदे हैं वो सही नहीं है। तभी तो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे ये पंखा है, प्रकाश के लिए बल्ब लगाए गए हैं, पंखा लगा हो और कनेक्शन भी हो और पंखा न चले, बटन दबाएं पंखा न चले, तो क्या कहा जाएगा? कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है। क्योंकि पंखा लगाए किस लिए है? हवा के लिए। और हवा न मिले, पंखा न चले, तो क्या करेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बिजली भी सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, पंखा देखने में भी सही दिख रहा है क्योंकि उसके डेने भी दिख रहे हैं, सब कुछ है। इसका मतलब कुछ अंदर की गड़बड़ी है। तो सिस्टम को ठीक करते हैं और फिर से पंखा चलने लग जाता है। पंखा लगाया किस लिए गया था? हवा के लिए। नहीं मिली हवा, इसका मतलब
सिस्टम गड़बड़ है। ऐसे ही हमारा जीवन क्यों मिला, अंततः क्या होगा परिणाम उसका? आनंद के अनुभव के लिए, सत्य के अनुभव के लिए। गुरुदेव जी की शब्दावली है, क्लेश मुक्त जीवन, क्लेश रहित मन। तो वो यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने जीवन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और गड़बड़ियाँ हैं इसका प्रमाण है यही कि अशांति है, मन में भूचाल है, मन में द्वंद्व है, और बहुत सारे उबड़ खाबड़ हैं, नफरत है, घृणा है, द्वेष है, प्रतिशोध का भाव है, बहुत सारी बातें होती हैं हम सबके मन में। मोह है, ममता है। तो जो भी चीज़ हैं, जो भी हमारे भीतर है, या कहना चाहिए जो भी हमारे जीवन में है, जो हमें सत्य के अनुभव से दूर करते जा रहा है, हटाते जा रहा है, यह सब भी बदलने का ही भाव छिपा है इसमें, साधना में। अब कोई किसी को देखे ध्यान में जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, अच्छा चलो मैं भी देखूं, तो वो भी अच्छा है, वो गलत नहीं है वो भी जाना। क्योंकि संत जन कहते हैं ना कि नकल करते करते भी असल हो जाता है। प्रारंभ में नकल ही करना पड़ता है। प्रारंभ में हम सभी पढ़ने का नकल किए, लिखने का नकल किए। कोई भोजन, रोटी ही बेलना शुरू किया होगा तो रोटी बेलने का नकल किए, लेकिन उस नकल करते करते असल हो जाता है। कोई गाना शुरू करता है, कोई बजाना शुरू करता है, कोई नाचना शुरू करता है, तो वही होता है सब नकल। दूसरे को देखते हो कितना बढ़िया वो नृत्य कर रहा है, मैं भी करूं। कितना बढ़िया गा रहा है, कितना बढ़िया बजा रहा है, मन हुआ मैं भी करूं। तो शुरुआत जब करेगा तो यही होगा, लेकिन कब होगा वो नकल का असल? कब होगा? जब दिल से हो, लगन से हो। केवल कुछ देर के लिए अच्छा लगा तो कर लिए तो पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। हमें तो पूरा परिणाम चाहिए जीवन में, तो पूरे परिणाम के लिए पूरा समर्पण चाहिए, पूरी तरह से परिश्रम चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए। अब देखिए कितनी सारी बातें आ रही हैं। यानी शुरू में क्या कहा था? केवल एक विचार मन में आना कि मैं ध्यान साधना करूं, बस ये भाव का जगना ही ये पूरा संकेत दे रहा है कि मैं अपने जीवन के पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करूं, पूरे सिस्टम को ठीक करूं, अंदर बाहर, बाहर के क्रियाकलाप को, भीतर के जो मानसिक दशा है, वहाँ के जो सिस्टम है भीतर में, जो हमको बाहर पता लोगों को कम चलता है, अंदर अंदर जो चलते रहता है, वो सबको ठीक करना, तब जा कर के वो रिजल्ट आएगा। और इसी के लिए हम सभी ये काम करते हैं। तो सभी इस पथ के पुराने पथिक हैं, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार साधना के लिए बैठ रहे हैं, साधना के विषय में अच्छी तरह जानते हैं और सुनते आए हैं, प्रयास रोज रोज करते रहते हैं, फिर भी करना है। करना इसलिए फिर भी है, एक तो दो कारण हैं इसके। एक तो यह है कि कोई ये कहता है कि मेरा काम तो पूरा हो गया, किसी का हो गया हो, तो जो काम जिसका पूरा हो गया है, अर्थात जो उन्हें अनुभव करना चाहिए, जो उन्हें ध्यान की सफलता चाहिए, वो उसने पा ली है। साधना के उस शिखर पर पहुंच गए हों,
इसके बावजूद वे साधना में लगे रहते हैं। ध्यान की पूर्णता हो जाती है, उसके बावजूद भी वह शांत अकेले होते हैं, ध्यान करते हैं। ख्याल आया, गुरुदेव जी संस्मरण सुनाया करते थे, सद्गुरु विशाल देव के विषय में बहुत सी बातें बताते थे। आप सब भी जानते हैं, आज भी उनके प्रवचन कोई सुने तो वो बातें आएंगी सद्गुरु विशाल देव के संबंध में। तो सद्गुरु विशाल देव तो प्रज्ञा पुरुष थे, उस स्तर पर पहुँचे हुए थे जहाँ पूर्ण काम जिसे कहते हैं, आप्त काम जिसे कहते हैं। तो फिर भी वो अलग जा कर के बैठा करते थे एकांत में। तो शायद किसी किसान भक्त ही रहा होगा, जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब जी आप क्यों बाहर जाते हैं, आप तो वैसे भी अकेले रहते हैं। क्योंकि उनका गांव के बाहर कोई कुटिया बन जाती थी, वैसे भी अलग थलग रहते थे। तब भी कहते फिर आप अलग क्यों जाते, और दूर क्यों जाते हैं बाग बगीचे में बैठने के लिए, वैसे भी अलग हैं, अकेले हैं। तो गुरुदेव जी बताते थे कि कहे कि देखो सांप होता है ना, एक तो विषधर सांप होता है और एक पनिया, मतलब जिसमें विष नहीं होता है। तो विषधर सांप से तो डर ही लगता है, लेकिन सामान्य सांप से भी डर लगता है जो जहरीला नहीं है। ऐसे ही है, गलत लोगों से तो बच के रहना ही है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना उनसे भी अलग हो करके कुछ समय होने का मन करता है, सबसे अलग। अरे बात तो सही है, अकेलेपन में ही तो सत्य का अनुभव होगा। बहुत अनुकूल लोग हों तो भी तो उनसे अलग होना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि अनुकूल लोगों की ज़रूरत नहीं, उनकी ज़रूरत है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि बहुत पहले से ही चर्चा होने लगी थी कि साहब का एसी बन जाए, तो मना करते थे, नहीं साथ में रहेंगे, सब साथ में हम लोग। तो स्लीपर में बनता था। फिर बताते थे क्यों बनाना है, कहे देखो मैं रहता हूँ तो आसपास में हमारे साथी लोग रहते हैं, अपने ही संत रहते हैं। अब मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि कब सोते हैं, कब उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाना पीना, सब आपस में चर्चा भी इसी प्रकार की होगी। अब मैं कहीं चला गया, वहाँ पर एक जने या दो जने और सामने सब बैठे रहेंगे और गृहस्थ लोग, उनके अपनी व्यवस्था है, अपना सिस्टम है। तो फिर तो अपनों के बीच में रहना सरल है। अब ये नहीं है कि वहाँ चले जाते तो उनकी साधना खराब होती, नहीं होती, लेकिन साधना थम जाती है वहाँ पर। फिर भी उसको हटाना पड़ता है कि ये सब बातें होती हैं। तो अपनों के बीच अनुकूल परिस्थिति सभी ढूंढते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सबसे अलग होने का अभ्यास जीवन भर परिपक्व साधक भी करते हैं। और जिनका काम पूरा नहीं हुआ है हम सबका, उनको तो करना ही है साधना का काम। और आज भी हम सभी मैं समझता हूँ कि हम सभी महसूस करते होंगे कभी कभी बहुत पीछे हैं। क्योंकि यदि देखा जाए तो बहुत दिन बीत गए साधना मार्ग में चलते, कम नहीं है, कितने साल बीत गए देखा जाए तो। इतने साल बीत गए और काम देखो कितना हुआ है, अपने मानसिक स्थिति को देखें कितना हुआ है, हमारे मन के उद्वेग को देखें, अपने अपने मन के उद्वेग को देखें कितना हुआ है, कितना अवशेष है। तो ऐसा लगेगा कि काम बहुत कम हुआ है, सच कहा जाए तो। हाँ, गुरुदेव जी कहते थे ना, ऊपर ऊपर के दोस्त तो नहीं रह जाते हैं। अब एक बाहर से कुछ लोग हैं, वो मोटे मोटे दोस्त तो नहीं हो पाते हैं। ऐसा थोड़ी कोई साधक चोरी करेगा, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा और झूठ और गाली निंदा में पड़ा थोड़ी रहेगा।
तो ये बाहरी जो मोटे मोटे दोष हैं जो दिखाई देते हैं, वे तो प्रायः छूट जाते हैं। खान पान भी उस ढंग से नहीं होगा। अब थोड़े कि जा कर के कहीं पान के ठेला पर खड़े होकर के पान खाने लग जाएगा या होटल में जा कर के चाय पीने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सामान्य है, सदाचार है, पूजा पाठ भी है, लेकिन ये बाहरी कुछ चीज़ें हो जाने मात्र से तो काम पूरा होता नहीं है, क्योंकि वो तो अंतस में बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, वो कहा ना साहब की करक करे जे गड़ रही बचन वृक्ष की फांस, वो तो अंतस में जाके धसा है। निकसाए निकसे नहीं रही सो काहू घास, ये जो अंतस में धसा है, विकृतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कलमश जो अंदर है उसे धोने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो अपेक्षित जो मेहनत है, इसका मतलब है हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चाहे काम पूरा जिनका हो गया है या फिर जो लोग अभी पथ पे चल रहे हैं, सब के लिए साधना आवश्यक है, हम सब के लिए। और उसके लिए जो आवश्यक सावधानी है, रोज़मर्रा वाला जो काम है, हम रोज़ रोज़ भी ध्यान साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, बाकी सामान्य काम किया करते हैं। लेकिन जब किसी काम को विशेष रूप से किया जाता है, सघन रूप से किया जाता है कि जो हम रोज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा और गहराई में करें और ज़्यादा उसके लिए समय निकालें, ज़्यादा उस पर मन लगाएं, तब अन्य सावधानियां भी हमें करनी पड़ती है। क्योंकि यदि सामान्य दिनों की तरह आज भी वार्तालाप चले, आज भी क्रियाकलाप चले, आज भी शहर बाजार वाला काम चले आगे भी, तो फिर वो तो दैनिक रूटीन वाला हो गया, जो तो करते ही हैं। इसका मतलब है जब आप विशेष रूप से किसी काम को आपने आयोजित किया है अपने लिए, तो आपको उस विशेष को सफल बनाने के लिए भी आपको बाहरी क्रियाकलापों को भी विशेष ढंग से साधना है। जैसे कहा गया कि भाई कम बोलना है, अब न बोलना है कहने जैसी तो बात नहीं रह गई है, तो इतना कहा जा सकता है कि कम से कम हो, अधिक से अधिक समय को साधना में लगाएं। व्यवहार के काम को संपन्न करने के पश्चात जो भी समय बचे ध्यान में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, शांत रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, ये सब बातें आएंगी। भोजन को जीवन भर में भोजन का संयम चाहिए, लेकिन साधना काल में तो चाहिए ही चाहिए। और इस साधना काल का संयम अन्य समय के लिए बने, ये अभ्यास केवल साधना काल में ही हमारे भोजन में संयम हो, बाकी समय संयम न हो, तो फिर वो कारगर नहीं होगा। फिर ये जो अभी साधना काल में जो भोजन में संयम होगा वो दबावपूर्ण होगा, वो एक प्रकार से ज़बरदस्ती होगा। अर्थात भीतर में मन चाहेगा वो वाला मिले भोजन, वो वाला मिले ऐसा चाहेगा। लेकिन अब चूँकि शिविर चल रहा है तो लाओ खा लेते हैं, मजबूरी है। बिल्कुल अंतर है ये दोनों में, कितना अंतर हो गया। भीतर की मानसिकता ही बदले तो बाहर के क्रियाकलाप में परिवर्तन आएगा। तो समय से हमें बैठना है, यहाँ उपस्थित होना है और समय से व्यवहार के काम हैं, ताकि अपने सब कर लेंगे सब काम को पूरी तरह से समय से, तो फिर यहाँ भी समय से आना होगा, तो ध्यान में अधिक से अधिक बैठ पाएंगे। ध्यान संबंधी कुछ चर्चाएं होंगी, उसका भी लाभ मिल सकेगा। ये कुछ सावधानियां हम लोग बरतेंगे तो फिर खुद के लिए ना, देखिए बाहर से 1000 कोई नियम बना ले, यहाँ से चाहे जितना निर्देश दे दिया जाए, वो चीज़ खुद से करने लगे कि मन हो जाए नहीं मुझे करना है बस। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों को दिखाना है, किसी को बताना है,
या कोई ना जानता हो तो मैं ये कर लेता हूँ, फिर तो अभी तो सचौटी नहीं आई है। साधना के लिए सबसे पहला जो गुण होना चाहिए कपट मुक्तता, कपट रहित। कपट का मतलब वही हुआ कि हम किसी काम को छिपा कर रहे हैं, चुपके से कर रहे हैं, तो फिर क्या है, ये निष्कपटता नहीं है, छल है। पहले तो आज अपने से छल कर रहे हैं, फिर तो दूसरों से छल क्या कोई करेगा, हम तो अपने से ही करते हैं। इसलिए जब अपने से ही हम छल करने में लगेंगे तो फिर आत्म साधना कहाँ से होगी, वो तो संभव ही नहीं है। आत्म साधना कहाँ से होगी। तो आत्म साधना के लिए ये सब कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। हम सभी इन सब चीज़ों के लिए, मैंने कहा ना, खुद के लिए, अपने लिए करना है, अपनी साधना करनी है। और लाभ किसको मिलेगा, अपने को। इन्हीं हम ही लोगों में से जो 10, 5, 20 बैठे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग यदि सचौटी से करते हैं और उसको लाभ मिलेगा तो उसका लाभ उनका होगा, दूसरों को नहीं होगा। नहीं करेंगे तो उनका जो नुकसान होगा वो भी उनका होगा, वो दूसरों का नहीं होगा नुकसान उनका। लाभ होगा हमारा, नुकसान होगा हमारा। इसलिए यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी के लिए कोई श्राप देने जैसी बात है या किसी के लिए कोई आशीर्वाद देने जैसी बात है। क्लियर कट बात होती है, जैसा है वैसा है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत ही है। सदगुरु कबीर का जीवन साधनामय रहा, उनका जीवन और व्यापक था। वो समाज से, बहुत बड़े समाज से जुड़े हुए, कितने लोग उनसे दिशा निर्देश पाने के लिए आते थे, कितनों का उन्होंने दिशा निर्देश किया, जीवन पथ सही किए। तो बहुत व्यापक उनका क्षेत्र था। लेकिन यह सब तब कर पाए थे, इतना बड़ा काम, जब वो स्वयं संयमित और व्यवस्थित जीवन जीते थे। हम लोगों ने गुरुदेव जी के जीवन को देखा, संतों के जीवन को देखते हैं, तो जो भी पहुँचे हुए संत होते हैं उन भी जीवन का उनका सिस्टम रहता है। तो जो भी अपने को संवारेगा, तपाएगा, तो उसका परिणाम आएगा। हम सबको भी चाहिए, हम सभी इस साधना के लिए जो मन बनाए हैं, शिविर में आने का जो हमने निर्णय लिया है, तो वो केवल औपचारिकता ना हो, सफल बनाना है। क्योंकि 5 दिन का मतलब 5 दिन का जीवन देंगे। किसको दे रहे हैं? 5 दिन का अपना जीवन इसमें देने वाले हैं इसके बदले। तो 5 दिन जो हम जीवन देंगे अपना, बहुत मूल्यवान दिन देंगे अपने जीवन का, उसके बदले में मैंने क्या अर्जित किया, क्या अर्जित किया। कोई किसान मेहनत करे, इतने मेहनत करे, और फिर देखे क्या अर्जित किया मैं। कोई दुकान में जाकर मेहनत करे, क्या मुझे मुनाफा हुआ, मैंने क्या अर्जित किया। तो मैंने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण 5 दिन देने का मैंने निर्णय लिया है। तो ऐसा न हो कि घाटा मिले, पूरा लाभ पाने के लिए मुझे मेहनत करनी है।